छोड़नी पड़ती है आर्टिस्ट पर कि जिस तरह से सीन्स आते हैं, सब कुछ आप घर पर होमवर्क करके नहीं आ सकते। कुछ चीज़ें जो है हाथ में आपकी स्क्रिप्ट आएगी, डायलॉग्स आएंगे, तो तब आपको सोचना पड़ता है कि आपका इस सीन में एटीट्यूड, रवैया क्या होगा इस किरदार के साथ। लेकिन उसके लिए ये होमवर्क ज़रूरी है। तो अभी तक महाभारत जो हम देख चुके हैं, उसमें आपको खुद अपना अभिनय कहाँ पर सबसे सही या सबसे अच्छा लगा है? मेरे हिसाब से सुभद्रा हरण वाला एपिसोड, वो आपने देखा होगा एपिसोड। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि उसमें जो है कृष्ण के 3-4 पहलू उनके स्वभाव के उसमें आ चुके हैं जी। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड था मेरे हिसाब से वो, क्योंकि उसमें एक राजनीतिज्ञ था, एक आइडियल ब्रदर था, भाई था, और एक छोटा भाई भी था जो दाऊ ने कुछ किया हुआ है वो उसे पसंद है नहीं, लेकिन वो किस तरह से उसको वो पलट दे, रिस्पेक्ट तो है ही। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन आ जाता है इमोशंस का कि कहीं पर वो किरदार पॉलिटिक्स जब कर रहा है सुभद्रा हरण वाले एपिसोड में, कहीं पर वो विलनिश ना लगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी उस एपिसोड में मेरे लिए जी। तो कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड था, तो वो मेरे हिसाब से सबसे मेरा अच्छा रहा अब तक। अर्जुन को पकड़ के लेके आएंगे, मार डालेंगे। द्वारिका के उद्धाव कुंती पुत्र अर्जुन ने अतिथि मर्यादा का उल्लंघन करते हुए हमारी बहन सुभद्रा का हरण किया है। यदि उसका पीछा करते हुए हमें इंद्रप्रस्थ जाना पड़े तो हम इंद्रप्रस्थ जाएंगे। हम अवश्य जाएंगे। लगता है अनुज कृष्ण हम लोगों से सहमत नहीं। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा दाऊ। तुम्हारे कुछ ना कहने से ही तो मैं घबराता हूं। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने रुक्मिणी का हरण किया था तो उसके भाई रुक्मिणी ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया था? मैंने रुक्मिणी का हरण नहीं किया था दाऊ। आप तो जानते हैं कि मैं उसके बुलावे पर वहां गया था। वे लोग उसकी इच्छा विरुद्ध शिशुपाल से उसका विवाह कर रहे थे। मैंने उसकी सहायता की थी दाऊ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो आप लोग सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं दाऊ कि सुभद्रा की इच्छा विरुद्ध जो आप उसका विवाह दुर्योधन से करने की योजना बना रहे थे उसका उसे पता चल गया हो और उसने अर्जुन से सहायता मांगी हो? और सुभद्रा को ये किसने बताया कि मैं दुर्योधन से उसके विवाह पर विचार कर रहा हूं? और तुम्हें किसने बताया कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती? मुझे स्वयं सुभद्रा ने बताया दाऊ कि वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती। और उसे ये किसने बताया? मैंने। जब ये सुखद समाचार मैंने सुना तो मैंने सोचा कि सुभद्रा को तो बता ही देना चाहिए, इसलिए मैंने जगाकर उसे बताया। अच्छा, जगाकर बताया? जी दाऊ। तो उसने तुमसे क्यों सहायता नहीं मांगी? मैंने तो साफ कह दिया कि दाऊ दुर्योधन को वचन दे चुके हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने अर्जुन से कब सहायता मांगी? उसका संदेशा लेकर अर्जुन के पास कौन गया? और अर्जुन को ये किसने बताया कि वो पूजा के लिए जा रही है? इन सब प्रश्नों के उत्तर तो स्वयं सुभद्रा ही दे सकती है दाऊ, परंतु ये तो स्वयं उसके अंगरक्षकों ने मुझे बताया है कि जब अर्जुन ने उसे अपने रथ पर उठा लिया था तो उसने अपने अंगरक्षकों को सहायता के लिए नहीं पुकारा था। और एक ने तो यहां तक कहा था दाऊ कि वही स्वयं अर्जुन की सारथी भी थी। आपने दाऊ की बात कही, उससे याद आया, दाऊ के साथ आपके जितने भी प्रसंग जहाँ पर भी हैं, उनके साथ जो भी आपके डायलॉग्स होते हैं उनमें आपकी आंखों में खास चमक आ जाती है, जैसे कि आपको बहुत मजा आ रहा हो उनको छेड़ने में। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? हिंदू माइथोलॉजी में ये हम लोग मानते हैं कि राम और लक्ष्मण ये विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। जी।
तो शेषनाग ने विष्णु जी से ये कहा कि हर अवतार में मैं ही छोटा क्यों बनूं, कि मुझे आपकी बातें सारी माननी पड़े, और जो आप कहें मैं जी भैया प्रणाम भैया करके मैं सब कुछ करता रहता हूँ, तो अगले में मैं बड़ा बनूंगा। तो विष्णु जी ने कह दिया ठीक है, अगले अवतार में तुम बड़े बन जाना। तो वो बन गया बलराम, और शेषनाग बलराम बन गए और विष्णु जी कृष्ण बन गए। लेकिन हुआ ये कि जो उनके गुण हैं, उनके स्वभाव में जो गुण हैं वो तो वैसे ही रहे, और बलराम बहुत भोले भाले रहे और कृष्ण बड़े नटखट और शरारती रहे जी। तो हुआ वही, मतलब बलराम ही कृष्ण जी की बात सुनते थे, तो इसलिए वो खिंचातानी और खिंचाई जो है, वो जो आप नटखट पने की बात कर रहे हैं, वो उसमें आती है। तो वो रोल निभाने में आपको जैसे बहुत मजा भी आया, ऐसा बहुत लगता बहुत था ज्यादा देखकर मजा आपको? है, जी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है जी हाँ। और इसके बाद तो और ज्यादा आएगा। नीतीश जी, एक बात जो मैं यूं तो सीधा श्री कृष्ण से ही पूछना चाहती, लेकिन अब न तो वो जमाना है और न तो श्री कृष्ण है, लेकिन क्योंकि आप उनकी भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि कई वाक्यात महाभारत में ऐसे आए जिन्हें देखकर हम बिल्कुल चौंक से जाते हैं। जैसे जब द्रौपदी का स्वयंवर होता है, तो उस समय जब कर्ण धनुष बाण उठाते हैं, तो आप द्रौपदी को इशारा करते हैं और कहते हैं कि वो इनकार कर दे या एतराज करे। ऐसे ही सुभद्रा हरण के समय भी है। तो जब शूटिंग चल रही थी और ये अभिनय जब आप कर रहे थे, तो आपके अंतर्मन ने आपसे कुछ कहा? जब मैं शूटिंग करता हूँ तो तब सिर्फ किरदार के बारे में सोचता हूँ, जो मुझे लगता है वो मैं वहां पर प्रतीत नहीं कर सकता या एक्सप्रेस नहीं कर सकता जी। जो किरदार को लगता है वही मुझे एक्सप्रेस वहां पर करना है। और मेरे ख्याल से जो जिन वाक्यों की आप बात कर रही हैं वो कृष्ण जी के किरदार के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसकी थोड़ी सी आप व्याख्या करेंगे, किस तरह से? आप जो पर्टिकुलर इशारा था द्रौपदी को, हाँ जी हाँ। उसकी बात कर रही है ना? हाँ। ये सवाल मुझे काफी लोगों ने पहले भी किया। सुभद्रा हरण वाले एपिसोड में कृष्ण जी ने ये कहा भी है कि स्वयंवर जो होता है उसके कुछ माने होते हैं, उसके पीछे कुछ मतलब होता है। स्वयंवर में जो पुत्री होती है उसे अपना हक होता है कि वो किसे चुने, और स्वयंवर में द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण भी मत से भेद कर सकता था, ये तो वो कहते हैं। और कर्ण का जो किरदार है वो एक दिशाहीन किरदार मेरे हिसाब से है, और कृष्ण जी के हिसाब से भी, कि उनमें सब कुछ सारे गुण थे, एक क्षत्रिय के गुण थे, एक विनयशीलता भी थी, जो इसीलिए वो धनुष उठा पाए कर्ण। लेकिन उनकी जो सारी लॉयल्टीज थी और उनकी जो मित्रता थी वो दुर्योधन के साथ थी, और दुर्योधन मेरे हिसाब से और कृष्ण जी के हिसाब से इज नॉट एन आइडियल वॉरियर। वो सही राह पर नहीं जा रहा था। तो अगर कर्ण को अलाउ कर देते कि द्रौपदी स्वयंवर जीत लें, तो द्रौपदी कर्ण की हो जाती और द्रौपदी भी उसी राह पर चलती। और जब कृष्ण जी को पता है कि अर्जुन वहां पर मौजूद है, तब तो ये कभी नहीं होने देंगे। सही, जी हाँ। ये महाभारत की लड़ाई जब शुरू होती है जी, फिर कृष्ण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय से वो गीता का उपदेश अर्जुन को देते हैं, तो उसके लिए उस समय जो आपको अभिनय जिस तरह की करनी होगी, उसके लिए आप क्या कुछ खास तैयारी कर रहे हैं या करेंगे? बिल्कुल करूंगा और कर रहा हूं, अभी बस शुरुआत ही की है और बहुत कुछ करना भी है। और इसके लिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मराठी में ज्ञानेश्वरी है, बहुत ही सरल भावार्थ है गीता का, एक तो वो पढ़ रहा हूँ, और श्रीमद् भगवद गीता वो पढ़ रहा हूँ। ये इस्कॉन वाले जो हैं उनकी मुझे काफ़ी इसमें हेल्प मिल रही है कि वो मुझे काफ़ी मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्योंकि जहाँ पर गीता का ताल्लुक है, ये कृष्ण जी भगवान हैं, एक पथदर्शक हैं अर्जुन के लिए, मार्गदर्शक हैं। लेकिन जहाँ पर वो विश्वरूप दर्शन का सवाल आता है, वहाँ पर तो वो भगवान ही हैं, वहाँ वो साधारण मानव नहीं है। तो इसके लिए जहाँ पर आपको भगवान का किरदार निभाना हो, वहाँ पर आपकी अपनी भक्ति उस किरदार के साथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें मुझे इनकी बहुत हेल्प हो रही है। जो इनका लिटरेचर है, भक्ति मार्ग है, भक्ति पंथ है, तो उसको मैं काफ़ी पढ़ रहा हूँ।
अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ आप मेरे सारे पन्ने मत खोलिएगा, वरना सब कुछ पहले ही जान जाएंगे दर्शक। जी हाँ, दर्शकों ने आपको श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो अब आगे किसी और रूप में या किसी और भूमिका में वो आपको स्वीकार करेंगे या नहीं, इसके बारे में आपने कुछ सोचा है? सोचा है। एक बात सोची है कि इसके आगे अच्छी ही भूमिका करूंगा, जितनी भी भूमिकाएं करूंगा, क्योंकि कृष्ण जी की जो भूमिका है वो तो युग प्रवर्तक, योगेश्वर, 16 कला संपूर्ण योगेश्वर कृष्ण है, एंड ही इज द आइडियल मैन अकॉर्डिंग टू मी। तो इसके आगे भी जो भूमिकाएं करूंगा वो अच्छे ही किरदार होंगे, तो लोग क्यों नहीं पसंद करेंगे। और 3-4 फिल्में मैं अभी कर रहा हूँ जो फ्लोर पर हैं, शूटिंग चल रही है। अच्छा। तो जब रिलीज होंगी तब अपने आप पता चल जाए। दर्शकों से यूं आपकी जब मुलाकात होती है स्क्रीन से बाहर, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? आज सुबह मैं वृंदावन में था और उनकी रिएक्शन जो है वो प्रतिक्रिया इतनी इंटेंस मैंने आज तक नहीं देखी थी। जाहिर है वृंदावन में कृष्ण जी की अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो भी है मैंने आज पहली बार देखा कि बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग औरतें, मतलब एक जो दादी अम्मा आई थी उनकी उम्र थी 101। अच्छा। और उन्होंने बाकायदा मेरे चरण स्पर्श करके मत्था टेक कर आशीर्वाद लेना चाहा। मतलब मैं तो बहुत ही नाकाबिल इंसान हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन जो उनकी भावना है वो कितनी इंटेंस और जेन्युइन होगी, इस चीज़ का मुझे एहसास वहाँ पर हुआ। क्योंकि अगर मेरे सामने कोई आ जाए जो कृष्ण का रोल जिसने किया हो या कर रहा हो, तो मैं सोचूंगा उस पर कि ये एक्टर है। भले ही मेरी भक्ति हो कृष्ण जी में, मैं झुक नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन वो भक्ति जो है उनकी इतनी इंटेंस है और इतनी जेन्युइन है और इतनी ज़्यादा है कि वो झुक जाते हैं। वहाँ पर उनका अपना अहम बीच में नहीं आता। और आज के ज़माने में ये जो इतनी ज़्यादा भक्ति किसी पर रखना बहुत मुश्किल चीज़ है, और जो मुझे नज़र आ रही है भक्ति बहुत अच्छी बात। मैं उस भावना का आदर करता हूँ। लेकिन खुद आपको कैसा लगा होगा फिर जब उन्होंने आपके चरण स्पर्श किए, क्योंकि श्री कृष्ण आप जानते हैं कि आप तो श्री कृष्ण नहीं हैं जी। फिर आपने खुद कैसा महसूस किया इस बात पर? इज्जत बढ़ी उनके, मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ी। जी हाँ। और कुछ नहीं। जी हाँ। जो इज्जत वो मुझे दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा इज्जत मैं उनको देने का प्रयत्न कर रहा था। हाँ। नीतीश जी, हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभिनय के अलावा आपकी और क्या रुचि है और क्या शौक है, और खाली वक्त में अगर आपको मिलता हो तो आप कैसे गुजारते हैं? देखिए, शौक तो बहुत सारे हैं, जैसे ट्रैवलिंग है, मैं कार ड्राइविंग बहुत पसंद करता हूँ, तो कभी मौसम अच्छा हो और काम ना हो तो निकल पड़ता था। अब काम इतना ज़्यादा हो रहा है कि भगवान की दया से कि आजकल वो कर नहीं पा रहा हूँ। और भी बहुत सारे शौक हैं, जैसे पढ़ाई या म्यूज़िक सुनना, और लेकिन आजकल जो है जो भी खाली वक्त मिलता है उसे सिर्फ ये गीता उपदेश के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो पढ़ाई मेरी चल रही है, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी नाउ। तो गीता उपदेश, जब महाभारत की शूटिंग होगी शायद आपको पता हो, उसका तो सही उच्चारण की भी ज़रूरत होगी, और जो श्लोक जिस तरह से कहे गए हैं भगवद गीता में वो भी आपको कहना होगा, तो आपको रटना पड़ता होगा सारा कुछ। रटना तो पड़ेगा ही, लेकिन मेरे लिए मैं समझता हूँ आसानी थोड़ी सी हो जाएगी, इसलिए कि स्कूल में मैंने 3 साल संस्कृत सीखी है, और संस्कृत एक ऐसी ज़बान है, भाषा है, जो बहुत सारी भारतीय और परदेशीय भाषाओं का मूल है, जड़ है। तो संस्कृत सीखने से एक तो ज़बान भी आपकी साफ हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए संस्कृत में। आगे चल के देखते हैं। महाभारत की शूटिंग के दौरान कहीं कोई दिलचस्प कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो जो आपको याद हो, आप बताना चाहें? जैसे कोई भी दिलचस्प वाक़या कुछ हुआ हो शूटिंग के दौरान, कहीं कोई मिला हो, कुछ ऐसी बात हुई हो, क्योंकि आप श्री कृष्ण का अभिनय कर रहे हैं जी, तो किसी ने कुछ खास बात इस बात से कहा हो? बहुत सारे विजिटर्स आते हैं मिलने, शूटिंग पर, सेट्स पर आते हैं, और कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते हैं। और पहली बार जो ये मेरे साथ हुआ था कि बच्चे को हाथ में थमा देते हैं कि कृष्ण जी आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, और तो कुछ नहीं होता। और वो एक ग्लैमर होता है, वो ग्लैमर को देखते रहते हैं।
अरे अरे अरे, ये मेरी चहीती लाडली बहन किससे भाग रही है? हाँ, समझ गया। क्या समझ गए? तुम्हारे यूं भागने का अर्थ। यदि कोई कन्या वीर बहुटी बनी भाग रही हो तो उसका केवल एक ही अर्थ होता है कि उसके इस भागने के विषय में पिताश्री से बात करनी चाहिए। यदि तुम कहो तो मैं अभी पिताश्री की ओर लपक जाऊं? भ्राताश्री। आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए दूरदर्शन स्टूडियो में आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। ये मेरा फर्ज था क्योंकि नमस्कार। मैंने अपनी करियर दूरदर्शन से ही शुरुआत की थी, तो ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि दूरदर्शन ने मुझे आज यहाँ पर आमंत्रित किया। धन्यवाद। धन्यवाद। यही तो कठिनाई है कि संसार में सब कुछ मेरे चाहने के अनुसार नहीं होता। यूं ही यह युद्ध भी होगा, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केश ले चुके हैं। इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की ईर्ष्या ले चुकी है। इस युद्ध का निर्णय आपके ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा ले चुकी है। इसलिए इस युद्ध की तैयारी कीजिए और यह न सोचिए कि आपका सामना केवल दुर्योधन की ईर्ष्या या ज्येष्ठ पिताश्री की उच्चाकांक्षा से होगा। यह युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। सामने की सेना में अपने अपने रथों पर खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, रुक्मी, जयद्रथ जैसे महान योद्धा और स्वयं दुर्योधन भी।